लेक्चर नंबर 2 देखते हैं, यूलर्स थ्योरम। अब आपसे ये कहा जाए कि x ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बताइए, ठीक है। या फिर सेकेंड ऑर्डर में x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यूलर्स थ्योरम इनडायरेक्टली क्या कहती है कि आपको ये सब, ठीक है, नहीं सॉल्व करना है पूरा। अगर, ठीक है, इफ यू ऑफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि एक होमोजीनियस फंक्शन है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n, विद डिग्री n इन x एंड y, ठीक है। देन तो हमें ये सब को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूलर थ्योरम का ये थ्योरम 1 है, ठीक है। थ्योरम 1 है, पार्ट 1, ठीक है। तो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बोलो, 3-4 स्टेटमेंट है यूलर थ्योरम के। तो अगर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए इन एक्स एंड वाई में, तब हमको ये सॉल्व नहीं करना है। ओके, देन तो क्या कहता है कि हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, और दिस इज कल टू एन ऑफ यू, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशंस हैं इनके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड दिस इज कल टू एन इंटू एन माइनस वन यू। इसलिए आपको जो डिग्री है एन वो पता होनी चाहिए, क्योंकि उसको आपको पुट करना है। ये जो रिलेशन है एक्स, ठीक है, लीनियर ऑर्डर का, तो इसका n इंटू यू और दिस n इंटू एन माइनस वन यू। अब हम इसी चीज़ को, ये तो आपने देख लिया अच्छे से, ये स्टेटमेंट आपको याद ही हो जाएगा। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n इन x एंड y, देन तब, ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से ईजिली समझ सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट वाई, ठीक है, ये डिग्री दिखाई है इनकी। तो आप डेल यू अपन डेल एक्स करेंगे, दिस विल बिकम 2x, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 2y। आप डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे, तो दिस विल बिकम 0, 2y प्लस 2x। अब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब सेकेंड ऑर्डर करेंगे, तो आपको इसी का एक बार और कर देना, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स किसका, डेल यू अपॉन डेल एक्स का, तो दिस इक्वल टू दिस होता है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, इसका आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ओनली 2, लाइक दिस ओनली 2, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। अब डेल यू अपॉन डेल वाई दिस, तो आप इसको, आपको इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो दिस विल कम ऑल्सो टू, दिस विल कम ऑल्सो टू। अब आप मेथड 1 से अगर आप ये सॉल्व करें, तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब 2x प्लस 2y प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई दिस 2y upon 2x. If we solve this, 2x square or 2y square, and this is 2xy and this is also 2xy, so 2x square plus y square plus 2xy, so this is n times u, okay, because this is degree 2. Method 2 says if we are finding x into del u upon del x plus y into del u upon del y, then it will always equal to n times u, where n is a degree of u in x and y, तो 2u, and this is for verification, ठीक है, ये प्रूफ था। तो आपने ये ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया, तो वेरीफाई हो गया कि n इंटू यू का रिलेशन सही है, मतलब इसकी डिग्री अगर 2 है तो आपका इसका सॉल्यूशन भी आपका 2 टाइम्स u आ जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर में करते एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
del टू यू अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del टू यू अपॉन del y स्क्वायर. दिस विल बिकम, अब मैं इसको डायरेक्टली पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, मैं आपको सिर्फ आंसर दिखाऊंगा. ठीक है, n इंटू एन माइनस वन यू, मतलब 2 इंटू टू माइनस वन यू विच इज़ ऑल्सो टू यू. ठीक है, तो आप अगर ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के, ठीक है, इसको रख लेंगे तो आपको टू यू ही आ जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने वेरीफाई किया यूलर्स थ्योरम का पार्ट वन, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस है, कोई भी फंक्शन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, उसका आंसर n टाइम्स u होगा, वेयर n इज अ डिग्री इन x एंड y. अगर ऑर्डर टू का आपको निकालना है, दिस इक्वेशन का आंसर निकालना है, तो आपका n इंटू एन माइनस वन यू होगा. तो स्टेटमेंट या कोरोलरी जो भी बोलो, सेकेंड. ठीक है, यूलर्स थ्योरम का, ऑफ यूलर्स थ्योरम. तो सिमिलर टू फर्स्ट के सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या है कि आपका u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है उस केस में, लेकिन फॉर्चुनेटली आपका फंक्शन ऑफ u होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था साइन इनवर्स वाला पिछले लेक्चर में. ठीक है, साइन इनवर्स वाला एग्जांपल. तो अगर आपका फंक्शन ऑफ u इज होमोजीनियस बन जाता है ऑफ u, लेट्स से f ऑफ u. ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूँ कि साइन इनवर्स समथिंग x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आपका होमोजीनियस नहीं था, बट ठीक है, बट साइन ऑफ u इज x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होमोजीनियस है. ठीक है, शॉर्ट में रिवाइज कर ले रहे हैं, तो इसको आपने f ऑफ u बोल दिया है. ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है. इसको हटा देते हैं आप. उस केस में आपका जो पिछली वाली थ्योरम थी वो एज इट इज़ वैलिड हो जाएगी. ठीक है, एज इट इज़ का ये मतलब है कि लेट से एफ ऑफ यू इन डिग्री n इन एक्स एंड वाई, उसकी डिग्री n है. ठीक है, एफ ऑफ यू की, ना कि u की, इसकी तो कोई डिग्री नहीं है क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है. ठीक है, देन, ठीक है, देन तो हम अपना पहला लेते हैं x डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई, ऑर्डर वन का डेल यू अपन डेल वाई. ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन इंटू, वहाँ पे हम क्या करते थे, एन इंटू यू कर देते थे सिंपल. यहाँ पे हम करेंगे एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ टेस्ट ऑफ यू. ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू, इसको हमने मान लिया समथिंग जी ऑफ यू. अच्छा, कंपेयर करें तो वहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट वन के कंपेरिजन में वहाँ पे ये सिर्फ यू होता था, यहाँ पे हमको एफ ऑफ यू अपॉन एफ टेस्ट अपॉन यू करना पड़ रहा है. अब इसी को ऑर्डर टू के लिए अगर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर ऑर्डर टू के लिए अप्लाई कर देते हैं, देन तो ये आपका जी ऑफ यू इंटू जी डैश यू माइनस वन. अच्छा, पहले आपको जी यू निकालना पड़ेगा. अगर इसको लिखें तो एफ ऑफ यू एफ डैश यू, एन तो आपका है ही, और फिर यहाँ पे भी एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू का होल डिफ्रेंशिएशन हमने लिखा है. ठीक है, माइनस वन. तो इसको हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ जी ऑफ यू से याद रखते हैं, जो कि सिंपल है. और ये तो थ्योरम हो गई, ये हमने देख लिया. बाकी इसको फिर हम अभी एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल से, हर चीज़ हम एग्जाम्पल से समझते हैं. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इफ u इज साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई पर रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन, ठीक है, ये हमसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का बेसिक इक्वेशन पूछी है. अब ये हमको पता है कि एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है या फंक्शन है u, बिकॉज यहाँ से जो भी डिग्री आएगी वो हम बाहर नहीं निकाल सकते. लेकिन लेट एफ ऑफ यू इजकल टू साइन ऑफ यू हमने मान लिया. ठीक है, साइन को उधर ले गए. ठीक है, एक्स प्लस वाई अपन रूट एक्स प्लस रूट वाई. अब ये हमारा डिग्री वन बाई टू का होमोजीनियस फंक्शन है. अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री वन बाई टू का, देन हमारा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू हमारा एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ टेस्ट ऑफ यू के इक्वल है. ठीक है, अगर मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँ तो आपका एफ ऑफ यू क्या है, वो है साइन यू. ठीक है, सिर्फ साइन यू. तो हमको क्या करना है,
यहाँ पे ऊपर तो साइन यू ही लिख देना है, ठीक है। डिग्री हमारी 1/2 है, ऊपर साइन यू है, नीचे साइन यू का डिफरेंशिएशन मीन्स कॉस यू, तो दिस विल बिकम 1/2 tan यू, ठीक है। तो एकदम इजी। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने थ्योरम 2 है उसको हम 1 के इक्वल लेके आते हैं, ठीक है। 2 से 1 तक पहुंचते हैं कैसे भी। तो अज्यूम करो कि जो हमने ये जो साइन यू लिया था इसको हमने z अज्यूम कर लिया, ठीक है। जो पूरा एफ ऑफ यू हुआ करता था उसको हमने z अज्यूम कर लिया, तो वो भी डिग्री 1/2 का ही मतलब z एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, मीन्स क्या z डिग्री 1/2 का एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। ओके z, तो हम अगर लिखें x डेल z अपॉन डेल यू प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई x डेल x, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? अगर हम फंक्शन z की बात कर रहे हैं, इसको मैं रेड से दिखाता हूँ आपको। अगर हम फंक्शन z की बात कर रहे हैं जो कि सिमिलर है x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, वो होता था एन यू, तो ये क्या होगा एन जेड। एन जेड मतलब, और z हमने क्या लिया है साइन यू। सो हियर वी आर लेकिन वन थिंग कि ये जो हमने सब्सटीट्यूशंस लिए हैं हमको तो इसका आंसर लाना है या इसका आंसर हमको पता है, तो हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यूज को रख लेंगे। इसको हम हटा देते हैं। अगर हम इन वैल्यूज को लिखें तो ये हमारा कॉस यू डेल डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड दिस विल बिकम कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल आएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू, ओके, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू 1/2 साइन यू, जो कि हमने यहाँ से सॉल्व किया था। अगर आप कॉस को इधर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 tan यू, ठीक है, जो कि एकदम सिमिलर है। तो ये क्या है कि 1 और 2 थ्योरम एक दूसरे से मिलती कैसे हैं, ठीक है, तो वो हमने देख ली एंड सॉल्यूशन देख लिया। एक ऐसे एक फंक्शन का जो कि होमोजीनियस नहीं था बट फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन इज होमोजीनियस। थोड़ा सा बात करते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, ठीक है, आई थिंक होगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई ये कैसे आया, ठीक है, वेयर साइन जेड इज इक्वल टू साइन यू। तो हम जब बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो हम पहले तो z क्या है उसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है। u एक सेपरेट फंक्शन है ना कि कांस्टेंट, तो u का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos u एंड देन फिर इसके अंदर जो ये वेरिएबल है ये उसको हम कर देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आता है कि z एक अपने आप में कांस्टेंट नहीं है। अगर हम कर रहे होते डेल z अपॉन मान लो डेल q अपॉन डेल एक्स वेयर q इज इक्वल टू 2, तो आंसर आ जाता है 0, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और u क्या है वो खुद में x और y का फंक्शन है, u क्या है वो खुद में x और y का फंक्शन है। तो जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा तो पहले आप u का डिफ्रेंशिएशन करो जो आया cos u, लाइक डेल जेड अपॉन डेल वाई में भी cos u एंड देन डेल u अपॉन आपका जिसके एस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो पार्शियल, तो उसके एस्पेक्ट में आप u को डिफ्रेंशिएट करके दिखा दो डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड आपको सेकेंड ऑर्डर एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई
प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको करना है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला आपको पता है, जी यू तो आपको पता है कि वो एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू है, एंड दिस है जी यू इंटू जी यू माइनस वन इंटू एन। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, जो कि वहाँ पे होता था एन ऑफ यू माइनस इंटू यू माइनस वन। तो ये सिमिलर तो रहेगा जो हमारी थ्योरम वन थी, थ्योरम में कोरोलरी वन से ये सिमिलर रहेगा। बस यहाँ पे क्या है कि आपका u को gu ने रिप्लेस कर दिया है, यानी यहाँ पे आपका u को एफ यू अपॉन एफ डैश यू ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये तो कुछ सिमिलरिटीज बिठाने की कोशिश करी मैंने जस्ट फॉर ईज। बाकी मेन आंसर तो आपका ये है। ठीक है, मेन आंसर आपका n इंटू gu minus 1, where gu is equal to n into fu upon f dash u. Let us take an example. If u is equal to x square tan inverse y by x minus y square tan inverse x by y, and x is greater than 0 and y is greater than 0, then ठीक है, if and then वो पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर का जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपका किसके इक्वल होता है, जी एन जी यू इंटू जी यू माइनस वन। ठीक है, वेयर जी यू इजकल टू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। देख लेंगे कि ये जी डैश यू है, मतलब यहाँ तो एफ डैश है ही, एंड अगेन जी डैश भी हमको करना है। ठीक है, तो हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। ठीक है, तो हियर जी डैश यू, ऑप्शंस गिवन है हमको ए यू बी माइनस यू सी टू यू एंड डी थ्री यू। ठीक है, ऑप्शन आपको चार ऑप्शंस गिवन है, आपको एनी वन करेक्ट बताना है। सो विल वर्क ऑन अवर यू। सो वी फाइंड यू। ठीक है, अब उसको हम एक्स को के एक्स, ये क्या था, ये था यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एक्स को के एक्स एंड इसको, ठीक है, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan ऑफ इनवर्स के वाई के एक्स माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर tan ऑफ इनवर्स के एक्स और के वाई। ओके, तो आपका के तो आपका के स्क्वायर टाइम्स यू ऑफ एक्स कॉम वाई फंक्शन रिपीट कर गया। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं इस वाले की, क्योंकि ये आपका कब होता है, जब आपका u नहीं, फंक्शन ऑफ u की हम बात करते हैं, फंक्शन ऑफ u होमोजीनियस है, ये तब होता है। यहाँ पे हमारा u होमोजीनियस है, तो आपका सिंपल जो आपका ये है सेकेंड ऑर्डर का, ये आपका n ऑफ u n माइनस वन, इसको ठीक है n ऑफ u इंटू n माइनस वन के इक्वल है। तो आपका u क्या है,
फंक्शन जो आपको गिवन है, अच्छा हाँ, n आपका क्या आया, डिग्री 2, तो 2 - 1 इज 2 ऑफ u, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे हमने अवॉइड क्या किया है, हमने अवॉइड का किया है, हमको जो ये डबल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमको नहीं निकालने पड़े। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 1/2, ठीक है, रूट, देन u ऑफ एक्स एक्स प्लस u ऑफ वाई वाई प्लस u ऑफ जेड जेड इक्वल टू वॉट। ठीक है, ऑप्शंस दे देते हैं। u 4u, ऑप्शन बी 2/u, ऑप्शन सी 4/u, एंड ऑप्शन डी, अगेन लिख लेते हैं, 4u 2 डिवाइडेड बाई u, ठीक है, एंड y बाई u और u बाय y, समथिंग ऐसे ऑप्शंस है। ठीक है, आपको एमसीक्यू है, आपको एक करेक्ट बताना है। अब ये जो फॉर्म है, ठीक है, तो हम इसको, ये होमोजीनियस हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते जो हम डायरेक्ट अपने जो मेथड्स थे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का ये निकालते थे, ये भी यहाँ पे नहीं लगेगा। सेकेंड ऑर्डर का डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक है, तो ये भी नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे अब कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, तो इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया गया है, एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है, और आपको इतना बड़ा डेरिवेटिव इस टाइप का सॉल्व करना पड़े, तो तब आप क्या करेंगे। सॉल्यूशन हम अपना उठाना शुरू करते हैं। हम u पे वर्क करते हैं, u हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम ux लिखें, ux हमारा होता है डेल u अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। केवल आपको u को x के, जो आपका सबस्क्रिप्ट में है x, उसके रेस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएट का क्या मतलब है, y एंड z को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो आपको सिर्फ x को देखना है, बट x के संग ये भी प्लस में है, तो इस पूरे फंक्शन को आपको अब डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आपका हो गया 1/2, ये पावर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 इंटू, और देन 2x को अगेन डेफिशिएंट करेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, सिंपल सा चेन रूल। तो ये आपका आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अगर आप सही से देखें तो ये आपका नीचे वाला फंक्शन क्या है, u है, तो u ऑफ x जो है आपका वो x अपॉन u के फॉर्म में आ गया है। अब हमें निकालना है u x x, जैसा कि आपने देखा कि u x इजकल टू डेल यू अपन डेल एक्स होता है, तो u x x आपका क्या होगा, डेल टू यू अपन डेल एक्स टू। अच्छा, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि डेल टू अपन डेल एक्स टू का आप सिंपली डेल अपन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपन डेल एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये आपने निकाला है, ठीक है, u ऑफ एक्स, एक्स बाई यू है ये, ठीक है, एक्स बाई यू, तो आपको एक्स बाई यू को डबल डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो u ऑफ एक्स एक्स आप लिखेंगे, तो x ऑफ u को आप डिफ्रेंशिएट करो, तो आपका नीचे आया यू स्क्वायर, ऊपर है u इंटू 1 माइनस एक्स डॉट यू एक्स, मतलब क्या है, u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आपको पता है, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, माइनस एक्स, अब यू एक्स की वैल्यू आई थी एक्स यू, ठीक है, ये क्या लगा है, ये डिवीजन रूल लगा है, ठीक है, डिवीजन रूल लगा है। इसका जब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बेसिक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन से आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है, x, और ये क्या है, x अपॉन यू स्क्वायर। दिस विल बिकम यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और आई विल राइट इट बेटर हियर, यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ओके, अब ये सिमेट्री में है, ये तो जैसा आंसर इसका है वैसा ही आंसर इसका होगा, बट एक्स वाई को रिप्लेस कर देगा एंड वाई जेड को रिप्लेस कर देगा। तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इजकल टू वॉट, इजकल टू यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन यू क्यूब, क्योंकि सिमेट्री है, दिस वॉज यू क्यूब। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। थ्री यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन यू क्यूब। तो एंड दिस इज क्या है, ये u का स्क्वायर, बिकॉज u ये था, अगर आप u का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा, तो दिस सिर्फ इतना टर्म आपका u का स्क्वायर है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू क्यूब। तो क्या बन गया ये, ठीक है, ये टू यू स्क्वायर अपॉन यू क्यूब विल बिकम 2/u। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, अगर वैसे तो सारे क्वेश्चंस यूलर थ्योरम से सॉल्व होंगे, ठीक है, होंगे, बट अगर ऐसा इन केस नहीं सॉल्व होते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिमेट्री, आपको सिमेट्री गिवन होगी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से सिमेट्री गिवन होगी। यहाँ पे हमने क्या सीखा, u ऑफ x जो कि एक नोटेशन है, तो वो डेल यू अपॉन डेल एक्स को डिनोट करता है, u ऑफ एक्स एक्स जो कि एक नोटेशन है, वो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू को डिनोट करता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ हमने इस एग्जाम्पल में सीखी। तो ये यूलर्स थ्योरम की कोरोलरी या स्टेटमेंट थर्ड है, थर्ड एंड फाइनल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके पहले हम एक फंक्शन देखते हैं। अगर आपको एक फंक्शन गिवन हो एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एम, एंड देन आपसे बोला जाए कि आपको एक्स डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, एन इंटू एक्स एन, बिकॉज बिकॉज ये होगा एन इंटू एक्स एन माइनस वन, और अगर आप इसमें एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन। ओके, तो ये आपका एन इंटू एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया, कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्लस एम एक्स पावर एम, ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आएगा आपका एम, ठीक है, बाहर एक्स की पावर एम माइनस वन। अब इसमें आप x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो x मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आपका प्लस वन हो जाएगा, तो आपका बचेगा m x की पावर ओनली m, ठीक है, तो ऐसे। अब इसके इक्वल आया, चलो यहाँ तक बात ठीक थी। अब आपसे बोला जाए एक्स स्क्वायर डी एक्स डी ऑफ एफ एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ये आपका आएगा एन एन माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स की पावर एन प्लस एकदम सेम एम एम माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम। अच्छा, ये रिजल्ट्स आपको लगभग कुछ मतलब एक पर्टिकुलर रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डी एक्स अपॉन डी एफ अपॉन डी एक्स में एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो आपका एन टाइम्स सीधे आपका जो फंक्शन है उसी के इक्वल आ गया। ऐसे यहाँ पे डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर में अगर आपने एक्स का स्क्वायर ही मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो आपका फंक्शन एक्स एन था जिसका आपने दो बार डिफ्रेंशिएट किया था उसमें एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये सब रिलेशन हम यूलर थ्योरम के पार्ट वन और टू में देख चुके हैं, लगभग सिमिलर, ठीक है। वहाँ क्या होता था u इंटू एन माइनस वन करते थे या फिर n इंटू यू करते थे, ठीक है।
पहले क्या करते थे, n इंटू यू एंड n इंटू एन माइनस वन यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। अब यूलर्स थ्योरम जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है कि इफ़ यू इज़ अ फंक्शन ऑफ, अच्छा यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो वहीं से आपका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है। ठीक है, वरना हमको की ज़रूरत पड़ी, हम तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पढ़ते थे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। हम डेल अपॉन डेल एक्स में क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे दो पे डिपेंड कर रहा है आपका फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन है u, जो कि जिसके अंदर तीन फंक्शंस हैं एफ जी एच, ठीक है, वेयर एफ जी एच आर होमोजीनियस फंक्शंस, ये आपको बता दिया गया है कि तीनों के तीनों होमोजीनियस फंक्शंस हैं ऑफ डिग्री m, ठीक है, f का m, n, g का n एंड p, h का p रेस्पेक्टिवली। मैंने ऐसे ही लिखा है कि आपको साफ साफ समझ में भी आए। तो तीनों होमोजीनियस फंक्शन है और तीनों की डिग्री रेस्पेक्टिवली है। तो x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई अगर आपको करने को दिया जाए, अगर आपको ये करने को दिया जाए, और ये किसके इक्वल होता है, ये हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उसी के इक्वल है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, तो हमको ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है एक्स इंटू यू एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एम टाइम्स एफ जो इसकी डिग्री है इंटू वो फंक्शन इटसेल्फ प्लस एन टाइम्स जी प्लस पी टाइम एच प्लस, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये हम करते आ रहे हैं कि अगर u एक फंक्शन है, कुछ भी है वो होमोजीनियस है, तो आपका जो वो होगा ये टर्म आपका n इंटू यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर u की जगह आपने f ले लिया जिसकी डिग्री m है, तो m इंटू एफ, यू की जगह आपने ले लिया g जिसकी डिग्री n है, तो n इंटू जी। ये तो समझ में आया, ठीक है, बेसिक है। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमने जोड़ी हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। हमने क्या जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई प्लस टू एक्स वाई यू एक्स वाई। ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं, हमने जोड़ा नहीं है, ये नीचे का है, एक मिनट, ये हाँ, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, कन्फ्यूजन था थोड़ा। तो ये जो आपका है, ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का। तो एक्स स्क्वायर इंटू यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू यू वाई वाई प्लस टू एक्स वाई इंटू यू एक्स वाई, ये किसके इक्वल है, तो ये जब आपका वो होता था यू एन के इक्वल, और या फिर यू इंटू एन माइनस वन के इक्वल, तो सेम चीज़ है, बट क्या यहाँ पे तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, तीनों का अलग अलग, अगर u की जगह मान लो सपोज एक फंक्शन होता f और उसकी डिग्री होती m, तो हम यही लिखते ना, बस यही तो चेंज, सिंबल तो चेंज हो जा रहा है ना, u की जगह फंक्शन होता g, उसकी डिग्री होती n सेकेंड ऑर्डर में, तो हम ये लिखते हैं उसका आंसर, होती h, उसकी डिग्री होती p, तो हम ये लिखते हैं उसका आंसर। तो हमने वही तो लिखा है ना, हमने कुछ नया तो नहीं लिख दिया ना, कि मतलब एकदम से बड़ा हैवी हैवी सा लग रहा हो, तो हमने कुछ नया नहीं लिखा है, हमने एग्जैक्टली वही लिखा है, बट हमने तीनों को ऐड कर दिया है। ओके, तो कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने तीनों को ऐड कर दिया है। एक आपका ये है, एकदम सिंपल है, जो भी आपकी डिग्री होगी आप उससे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, सारे फंक्शंस को जोड़ दो इसी तरीके से। तो m इंटू एफ, n इंटू जी, p इंटू एच, ठीक है, दिस अगर आपका सेकेंड ऑर्डर का दे रहा है तो भी सिंपल है, आप f में क्या करो m इंटू एम माइनस वन, आप g में क्या करो n इंटू एन माइनस वन, और p h में क्या करो p इंटू पी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, सबको ऐड कर दो, तो एकदम सिंपल है कोरोलरी या स्टेटमेंट थ्री यूलर्स थ्योरम का, बहुत सिंपल है। अगर आप कंफ्यूजन ना खुद से ना क्रिएट करें तो एकदम सिंपल है। अब ठीक है, आप देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ u इजकल टू एक्स की पावर माइनस टू टेन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, सपोज ये एक फंक्शन है एंड ये एक फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं,
ठीक है, एक्स वाई पे डिपेंड करते हैं, तो दूसरा 3y³ साइन इनवर्स एक्स बाई वाई। तो आपको देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपको चार ऑप्शंस गिवन है, 6u माइनस 6u, u एंड 2u। तो हम क्या करते हैं, अब इंडिविजुअली इन सिग्नल्स को, सॉरी इन फंक्शंस को चेक कर लेते हैं। तो x माइनस 2 10 y/x, ठीक है, ये आपका मान लो f मान लेते हैं फंक्शन, और इसको g मान लेते हैं, ठीक है, x ऑफ y का फंक्शन है, g x ऑफ y का फंक्शन है। 3y³ साइन इनवर्स x बाई वाई। हम क्या करते हैं, kx और ky से रिप्लेस कर देते हैं, f ऑफ kx कॉमा k बाय g ऑफ kx कॉमा k बाय, एकदम प्यार से। अब हम इसमें k, ठीक है, -2, x -2 है तो k भी -2 होगा, 10, ठीक है, kx और सॉरी ky अपॉन kx। अब ये k कट गया तो आपका जो डिग्री आई, मैं यहाँ पे सिर्फ डिग्री लिख रहा हूँ ओनली, ठीक है, यहाँ पे 3k³ y³ प्लस सॉरी इंटू साइन इनवर्स kx एंड ky। आपका k से k कट गया तो मैं डिग्री लिखूंगा ओनली, यहाँ पे डिग्री आई -2, यहाँ पे डिग्री आई ये, ठीक है, यहाँ तो k कुछ बचा ही नहीं, ओनली k जो है वो आपका ये आई 3। तो अब ये जो हमने ऊपर देखा था उस कुछ इस तरीके का फॉर्म, आप लोग मानेंगे कि इस तरीके का फॉर्म है कि नहीं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन है और आपको सॉल्यूशन इसमें ये निकालना है। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 3 फंक्शन है, वहाँ पे मान लो 2 ही फंक्शन है, f ऑफ g, ठीक है, m इंटू एम क्या है यहाँ पे -2, जी एन क्या है 3, ठीक है, बस अब तो आपका सॉल्यूशन हो गया। आपने ऊपर से देख लिया तो आपको हार्ड भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका पूछा गया है ये दिस, तो -2 -1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 3 -1 इंटू जी ऑफ एक्स वाई। अब आप बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये -3 -2 ये आपका आ गया 6 एंड 6, ठीक है। मैंने वैल्यूज क्यों नहीं रखी एफ ऑफ जी की, क्योंकि मुझे आंसर में मैंने चेक कर लिया था कि आंसर मुझे यू के फॉर्म में देना है, यू ये टोटल है, मतलब आंसर में इन दोनों का सम आएगा। तो जब ये 6 आ गया तो ये दोनों का सम क्या बचा, यू, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारा यूलर्स थ्योरम, होमोजीनियस फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिक सब कुछ खत्म होता है। हम देखेंगे टोटल डेरिवेटिव और उसके बाद सीधे शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।